हेलो फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर फूलों के साथ शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और आज बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर और आसानी से लगने वाले प्लांट के बारे में, जिससे गर्मियों भर हमारा गार्डन फूलों से जगमगा उठेगा। और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं और बहुत ही कम देख रेख में ये पौधा जर्मिनेट हो जाता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पूरी गर्मियों करता है। इसके लिए विशेष बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ धूप ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है मॉस रोज। इसको देखकर आप समझ गए होंगे, इसे दोपहरी का फूल भी बोला दफ्तर बाबू और कई नामों से भी जाना जाता है। 10:30-11 के आसपास इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। जैसे ही धूप पड़ती है इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। इसे सब लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये देखकर आप समझ गए होंगे, बहुत ही सामान्य और लगभग सभी लोग इससे परिचित हैं। और अब इसको उगाने का समय आ गया है, फरवरी में। अब आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से उगने वाला प्लांट, और किसी भी मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत होती है और ये प्लांट ग्रो करने लगता है। आपके पास थोड़ी सी मिट्टी उपलब्ध हो तो उसमें आप इसको लगाइए और उसमें फिर आप चाय पत्ती की खाद वगैरह डाल दीजिए, तो वो आपके लिए अच्छी फ्लावरिंग गर्मियों भर करेगा। फ्रेंड्स, आपने अगर आप सेव कर रखे हैं अपने ये प्लांट, तो अगर वो लैगी हैं तो कुछ दिनों उनमें पानी दे दीजिए ताकि वो इस तरह से हरे भरे हो जाएं। मेरे भी इस तरह से ही पड़े थे, तो मैं हफ्ता 10 दिन से इनमें लगातार पानी वगैरह दे रही थी, तो फिर ये थोड़े हरे भरे हो गए हैं। और अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो ये बढ़ते चले जाएंगे इनमें हरियाली। तो अब इसको हम इनकी छोटी छोटी कटिंग्स हम अब अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं। ये किसी भी पॉट्स में छोटे छोटे, आपके पास कोई भी उपलब्ध हो, बहुत ही छोटे से पॉट में भी ये उग जाते हैं। इनके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, और किसी बड़े गमले के किनारे में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये साधारण सी मिट्टी ली है और इसके छोटे छोटे, मैंने अभी तो कम ही हैं, तो इस तरह के मैंने ले लिए हैं। और छोटे छोटे होल कर लीजिए आप मिट्टी में, और इस तरह से आप इनको आराम से मिट्टी में डाल दीजिए। और इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी का स्पर्श पाते ही कुछ दिनों में ये अच्छे हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि इनका सीजन आ रहा है। सीजन में हर चीज़ सहज ही ग्रो हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रयास आपको नहीं करना पड़ता। और इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इनकी जो ये जड़ें हैं और जो ये पत्तियां हैं, इनमें काफ़ी, इसमें अपने आप में भी पानी होता है। कैसी भी परिस्थितियों में ये अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं और अच्छी फ्लावरिंग हमें देते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट अगर हम ग्रो नहीं कर सकते, ये छोटे छोटे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी नर्सरी जाएं, या आपके पड़ोस में किसी के पास हो इस तरह के प्लांट, तो इस तरह से आप उनको थोड़ी सी कटिंग आप ले सकते हैं और उसको इस टाइम आप लगा देंगे तो वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। बहुत सारे कलर में ये मिलता है। अगर आपके पास 1-2 कलर हैं तो कोई और दूसरा कलर आपके पास नहीं है तो उसको लेने का प्रयास भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने कुछ लगा दिए हैं। छोटी छोटी सी कटिंग भी इनकी मिल जाती हैं, तो वो लग जाएंगी आराम से। तो इस टाइम आप फरवरी मार्च में इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। पूरी गर्मियों भर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, और मेरे छोटी छोटी बोतलों में मैंने सेव करके रखा हुआ है। और अब ये थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसको जगह जगह जो भी मेरे को उपयुक्त पात्र मिलेगा, बर्तन मिलेगा, मैं इसको इसमें लगाती जाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा फिर हम पानी डाल देंगे। इसकी यही प्रोसेस है लगाने की। बस इसकी थोड़ी सी टहनियाँ आप मिट्टी में डाल दीजिए और थोड़ा सा उसको हल्के से दबा दीजिए,
ये कुछ ही दिनों में हरे भरे हो जाएंगे। और आप इस तरह की टोकरियां अगर आपके पास हैं, ये सस्ती सी मिल जाती हैं, या आपके घरों में कोई इस तरह के फ्रूट वगैरह कभी कई बार कि समारोह वगैरह में आते हैं, फल वगैरह की टोकरियां होती हैं, तो ये मैंने लगा रखी हैं। मेरे पास इस तरह की टोकरियां आई थी तो मैंने इस तरह का इनका उपयोग कर रखा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसमें से ये जो चमकीला होता है ये निकाला भी नहीं है, ये क्योंकि बेस बन गया है और थोड़े से मैंने इसमें छेद कर दिए हैं, तो इसमें अच्छी गार्डनिंग हो रही है। इस तरह से आपके पास कोई भी घर में इस तरह की चीज़ें आती हैं, कोई विवाह समारोह आपके घर हो या कोई इस तरह का बड़ा कोई कार्यक्रम हो, तो इस तरह की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ों में आजकल आता है सामान, तो उसको आप कर सकते हैं। ये मेरे पास दो टोकरियां बची हुई हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल इस टाइम यही मोस रोज उगाने में करूँगी। और एक ये पड़ी है, 2 हैं एक्स्ट्रा, ये भी रखी हुई हैं, और इनकी मैंने निकाल दिया था, ये जो इनमें कपड़ा वगैरह लगा हुआ था, फिर मुझे याद आया कि मुझे निकालना नहीं चाहिए था, इनका मैंने सुरक्षित वैसे ही रख दिया था। फिर मैं ये लेके आई हूँ, मैंने फेंका नहीं था इसको। और मैं अब इसको इस तरह से इन टोकरियों को आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने इसका कपड़ा बिछा दिया है, और इसमें जो हमारे गार्डन की सूखी पत्तियां हैं ये डाल देती हूँ मैं। ये काफ़ी मात्रा में आ जाएंगी, क्योंकि आजकल काफ़ी हम अपने गार्डन के जो विंटर गार्डनिंग में जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो कुछ सूख रहे हैं, तो उनको भी उखाड़ रहे हैं, और हमारी जो प्रूनिंग वगैरह करने से भी हमारी काफ़ी पत्तियां वगैरह हमें मिली हैं, वो भी पड़ी हैं, तो उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की मिट्टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस टब में रखी हुई है, तो इस तरह से ये देखिए, और थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ। जैसे जैसे मिट्टी आपको मिलती जाए, आप इस तरह की टोकरियाँ या इस किसी भी तरह की, आपके पास कोई भी मिठाई के डब्बे हों, देखिए ये मेरे पास इस तरह का ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं, आप इनमें भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा छेद कर लीजिए, वैसे इसमें छेद ना भी करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम सरफेस है इसका, और इसमें आसानी से आपका वेंटिलेशन होगा और आपका प्लांट ग्रो होगा। इस तरह के डब्बों में भी आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा होल कर सकें तो बढ़िया है। तो मैं इस तरह की इनमें भी 1 साल चल जाता है आराम से, एक सीज़न, तो इस तरह की चीज़ों में भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये इस तरह से, ये देखिए मैंने थोड़ी सी देर में ये तैयार कर ली है टोकरी, क्योंकि ये लगाने का मकसद ये है कि मिट्टी इसमें से बाहर ना जाए, और फिर उसके बाद जब इसमें मैं प्लांट लगा दूंगी, ये वाले मोस रोज मैंने कुछ रखे हैं, ये लगा देती हूँ मैं। इस तरह से आप किसी भी चीज़ में जब भी आपको समय मिले, ये लगातार पूरी गर्मियों भर आप ये वाला काम कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा मात्रा में आप इसको लगाएंगे, आपकी टोकरियाँ उतनी ही भरी हुई लगेंगी, और उसमें जब फ्लावर आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप जब ये काम करेंगे तभी आपको सुंदर से फूल मिलेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगता है। फिर ये इतने लगा कर ये सारी टोकरी पूरी भर जाएगी, और इस तरह से मैंने कुछ लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही रफ़ से मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये तिनके वगैरह सब गल के इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे, इसमें बार बार हम पानी देंगे तो ये सब आराम से इसमें मिट्टी के साथ मिल जाएंगे और अच्छी खाद बन जाएगी। तो ये तैयार है हमारी टोकरी, और इस तरह की टोकरियों में भी हम लगा सकते हैं। और ये हमने डाल दिया इसमें पानी। तो फ्रेंड्स, हर तरह के मैंने कई तरह की चीज़ें दिखा दी हैं आपको। इस तरह की बोतलों में, अगर आप इसको और सुंदर बनाने के लिए आप इसको पेंट वगैरह भी कर सकते हैं इन बोतलों को। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैंने वैसे ही लगा दिया है, कुछ में मैंने किया भी है प्रयास। और फिर इनको आप थोड़ा सा कट करके हैंगिंग भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बनाया है, ये देखिए, ये पानी की बोतल है जो हम हटा देते हैं, तो इसको आप छेद करके और कोई डोरी इस तरह से बांध सकते हैं।
तो इस तरह से छोटे मोटे अपने घर के चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं आसानी से घर बैठे। तो फ्रेंड्स, लगाइए मॉस रोज और इसके सुंदर सुंदर फूलों को थोड़े ही दिनों में आप अपने गार्डन में खिलता हुआ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी जानकारी। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं जानकारी। धन्यवाद।